राम सुंदर शाद छत्रसाल महाबली करियो बलियो। आज के हमारे महाराजा छत्रसाल अध्याय 41 में छत्रसाल महाराज काव्य प्रतिभा के धनी, वो कल का हमारा अध्याय है। आज हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ 5,500 सुंदर साथ के साथ साथ उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के कवि, लेखक एवं धर्मगुरु जो प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ उनकी वाग्मय वाणी, कुलजब स्वरूप वाणी, हरार अजात 758 जो वाणी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज महाराज अक्षाधित धाम धनी श्री कृष्ण प्रेतम के स्वमुख से प्रभु श्री प्राणनाथ ने दोहराई थी। वो अलग अलग भाषाओं में थी, सर्वदेशीय भाषा थी। उस सभी का प्रभाव महाराजा छत्रसाल पे प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद बनकर बैठे। तो महाराजा छत्रसाल के प्रौढ़ कवि रचनाओं में एक ईश्वरवाद, एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से, आध्यात्मिक बल से उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी उनमें छंद, दोहे, काव्य एवं अलग अलग रचनाओं में महाराजा छत्रसाल की सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राजनीति, शौर्य और वीरता के साथ साथ प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति संपूर्ण समर्पण, वो भी जिस तरह से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा की एक गोपी रस भाव जो था, महाराजा छत्रसाल ने संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु श्री प्राणनाथ के दिल में एक शाकुंतल सखी साकार बन के वो दिखाया। छत्रसाल महाराज के लिए हम ये देखते हैं कि पुराण काल में जितने भी कवि विद्वान हुए, वाल्मीकि से लेकर गार्गी, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास, सुखदेव, जो भी है उनमें लौकिक वासना का थोड़ा सा अंकुरण होगा। महाराजा छत्रसाल में गोपच्छ, जिस तरह से गोपी भाव अपने परम प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति, श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति जो उतरा था, वो उत्कृष्ट उदाहरण है। छत्रसाल महाराज के संपर्क में कितने ही विद्वान आए, जिनमें केशरबाई जैन सवादी थी, उन्होंने महाराजा छत्रसाल का शिष्यत्व स्वीकार। ब्रजभूषण दास जी, वो भी शास्त्र में हारे, वो स्वीकार। एवं अनेक राजाओं, महाराजों, सुदर्शन के साथ छत्रसाल जी महाराज का शास्त्रार्थ धर्म के बाबत में होता रहता था। छत्रसाल महाराज की काव्य रचनाओं में बहुभाषीय भाषाओं का मिलन दिखता है, वो भी प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद के द्वारा है। छत्रसाल महाराज के लिए कुछ कविता के अंश में जो आपको सुनाना चाहता हूं, जो उनके स्वमुख से उस समय महाराजा छत्रसाल ने प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद थे जो बनाई थी, वो उसमें आप सुन सकते हैं। हिंडोला महाराजा छत्रसाल ने प्रभु श्री प्राणनाथ के लिए गाया है। झूले झूले रे मारा राज हिंडोला झूले, कंचन के दो थंब मनोहर, डांडी 4 अमोलक रे, एक कोरे से राज बिराजे, विजय कोरे से श्यामा जी, जेम जम साथ जुलावत जुले रे, तेम तेम मारू मन फुले रे, कहत शकुंतल अपनी वारी रे, हम लेनी अब तुम लियो। निसंद प्रातः स्मरणीय महाराजा छत्रसाल, जिस प्रकार वीरों में महावीर, ऋषि में ब्रह्मर्षि, राजाओं में महाराजा एवं गुरुओं में महागुरु, वो सारा जग उनका शिष्य है, उसी प्रकार वो कवियों में महाकवि के रूप में भी कविराज है। छत्रसाल जी महाराज के लिए महान गुरु के लिखाए, धन्य धन्य छत्रसाल बुंदेला, धन्य धन्य छत्रसाल बुंदेला, आप गुरु सिगरो जगचेला। छत्रसाल महाराज के साथ धर्म शास्त्र में अनेक विद्वानों पराजित होकर गुरुपद
धारण किया था। उनकी शिष्य परंपरा में सबसे पहले केशरबाई, सौराष्ट्र की योगिनी, बाद में वो श्री पांच नवतनपुरी धाम में प्रधान आचार्य हुई। उसके बाद ब्रजभूषण जी, वृत्तांत, मुक्तावली आदि ग्रंथों जिनके रचयिता हुए बालक, जवान, वृद्ध, राजा, महाराज सभी महाराजा छत्रसाल के साथ शिक्षा ली थी, प्रदर्शन किया था। छत्रसाल महाराज के लिए एक आम भाव, एक जैन अक्षर अन्य जो और सके थे वो छत्रसाल के महाराज के साथ शास्त्र में उतरे थे। उस समय महाराजा छत्रसाल ने उनका अहंकार तोड़ा था। तो अक्सर जो ने अपने स्वमुख से महाराजा छत्रसाल के लिए जो दोहा लिखा था वो मैं आपको सुनाता हूं। हो अनन्य नहीं अन्य कोई, हो अनन्य नहीं अन्य को, अक्षर मता अनन्य, इस रस में रस मानवी, आय काजी भी धन्य। छत्रसाल महाराज ने प्रजा के लिए शिक्षा में कुछ दोहे रचे थे, अपने पुत्र जगद्राज के लिए एवं देश विदेश के राजाओं के लिए अलग अलग शिक्षा प्रकार के छत्रसाल जी महाराज ने उपदेश दिए थे। छत्रसाल महाराज ने समग्र मानव जात के लिए कार्य कर दिया था। छत्रसाल महाराज स्वकात की भी शिक्षा खुद उन्होंने ली थी। छत्रसाल महाराज के लिए बहुत, हम जितना भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें वो बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि वो परम धाम के ब्रह्मपुर के प्रभु श्री प्राणनाथ की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सरदार सके थे, शाकुंतल सके। उनके जीवन में उन्होंने, छत्रसाल महाराज ने प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से, आध्यात्मिक बल से समग्र निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्राणी धर्म का प्रचार समग्र विश्व में फैलाया, जिसका आज 400 साल पूर्ण हो गए। आज का हमारा अध्याय कार्य प्रतिभा के धनी हम यहाँ पूर्ण करते। अस्तु, प्रणाम।